राजा अपने पुत्र रघु को लेकर वन विहार करने गए। उस वन में ऋषि मुनियों के आश्रम को खोज खोज कर वहाँ बैठते और उनका खूब सम्मान करते। किशोर रघु ने पूछा, जो रघुकुल राम का कुल जिस रघु राजा से प्रसिद्ध हुआ, उस किशोर रघु ने पूछा कि पिताश्री, ये एकांत में रहने वाले ऋषि मुनि साधु संत समाज के कोई विशेष काम में तो नहीं आते हैं, फिर भी आप मंत्रियों से भी बढ़कर इनका सम्मान करते हैं। मंत्रियों को आप दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। जो सारा राज्य का भार वहन करते हैं, ऐसे ईमानदार मंत्रियों की अपेक्षा भी आप इन एकांतवासी ऋषियों का सम्मान करते हैं। इनके जीवन में तो खास कोई प्रवृत्ति नहीं है। राजा ने कहा, रघु, ये एकांत में रहकर इंद्रियों को संयत करने का तप करते हैं, मन को एकाग्र करने का तप करते हैं, और ये मन इंद्रियां तप कर इनके दिव्य होते पकते हैं। फल पकता है तो मीठा होता है। ऐसे इनके मन में बुद्धि में जब मिठास आती है उस पर ब्रह्म परमात्मा की, तो इनकी जो प्रज्ञा है उसमें मानव मात्र के कल्याण के साफ सुथरे भाव पैदा होते। किशोर रघु, ये अपना सुचारू राज्य और राज्य के लोगों में जो सद्भावना है, सहानुभूति है और परस्पर देवोभव की भावना है, ये इन्हीं महापुरुषों की देन है कि हम लोग समाज में सम्मानित हो रहे हैं और समाज कुछ सुचारू रूप से चलता है। ये ऐसे तपस्वी आत्मरामी संतों की देन है। इनका अभिवादन मैं करूं तो क्या है, साक्षात भगवान युग युग में अवतार लेते हैं और ऐसे ब्रह्मवेता पुरुषों का आदर करते हैं। आप हमने सुना है, श्री कृष्ण गुरु का आदर करते थे। व्यास पूर्णिमा को गुरु दर्शन गए। भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव का आदर करते हैं। सीता सहित गुरुवर के चरण पखालते हैं, चरणामृत लेते हैं। तप से इंद्रियां साफ सुथरी होती, उनका तेज बढ़ता है। तप से मन साफ सुथरा होता है, तप से मति शुद्ध होती है। जैसे तप से तुम्हारे गर्भाग्नि के ताप से तुम्हारे इस लिक्विड रजवीर्य को कड़क हड्डियां और खोपड़ी जैसी मजबूत चीज बनाती है गर्भाग्नि तपा तपा कर। कुम्हार नेवे में तपा तपा कर मिट्टी के लौंदे से बने हुए घड़े को मजबूत बनाता है, ईंटों को मजबूत बनाता है। ऐसे ही तुम भी तप करके अपने मन, बुद्धि और अपने जीवन को मजबूत बनाओ। प्रश्न था कि वे लोग भी रोते हैं जो संसार के पीछे पड़े, और वे लोग भी रोते हैं जो भगवान के पीछे पड़े। वे लोग भी दुख सहते हैं जो संसार के पीछे पड़े, और वे लोग भी तो तपते और दुख देखते हैं संसार भगवान के पीछे पड़े। तो जो संसार के पीछे पड़े वे रोते चीखते हैं, वो तो समझो पाप का फल है। लेकिन जो तप रहे हैं या भगवान के पीछे पड़े और रोते हैं, वो भी किसी पाप का फल है या पुण्य का फल है? ये सवाल था। संसार के पीछे पड़े हैं वो पाप का फल है, वासना का फल है। संसार के पीछे पड़े हैं और रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये वासना रूपी पाप का फल है। लेकिन भगवान के पीछे पड़े हैं, ये पुण्य का फल नहीं है, पाप का फल नहीं है। भगवान के पीछे पड़े, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे या तप कर रहे हैं, ये पुण्य का फल नहीं है।
ये पाप का फल नहीं है, ये तो भगवान की करुणा कृपा का फल है कि भगवान को पाने की इच्छा हो। पुण्य का फल तो सुख मिल जाएगा, पाप का फल तो दुख और विलाप मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए विरह, ये तो भगवान की दया हो। भगवान करे कि भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाए, भगवान करे कि भगवान के लिए तप हो जाए, भगवान करे कि भगवान के लिए रुदन आ जाए। लोभी रुपयों के लिए रोता है, मोही परिवार के लिए रोता है, अहंकारी कुर्सी पद के लिए रोता हंसता है, लेकिन परमात्मा जिसको अपना बनाना चाहता है उससे रुलाता है। बोली पहिन किसी नु यार मिलिया, जिन्नू मिलिया खाना खराब करके मिलिया। रात की नींद नहीं और दिन का विलास नहीं, तू कब मिलेगा, तू कैसे। रामतीर्थ रोते थे, एमए पढ़े प्रोफेसर थे, और रात्रि को रोते रोते सिराना भीग जाता था। पत्नी जानती थी कि मेरे पति परमात्मा के साथ कौन सा दुख लगा है, किस विरह में, किस वेदना में दुखी होते, वो जानती थी। सुबह तकिया गीला उठाती थी। तीर्थराम उठ के बैठ जाते कि प्रभु तू मीरा को मिला, तू शबरी को मिला, तू ध्रुव को मिला और तू पहलाज को मिला, तो अनपढ़ धन्ना जाट के आगे भी पत्थर से प्रकट हो सकता है। मेरा दिल तो इस पत्थर से भी गया बीता, तू मेरे दिल में होते हुए भी प्रकट नहीं होता, तू कब प्रकट होगा। मैं तुझे कैसे रिझाऊं, हे करुणा निधे, मैं क्या करूं कि तू प्रकट हो, मैं क्या करूं कि तेरे नजीक पहुंचूं। रोते 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 लेट जाते हैं, आंसू टपकते रहते हैं और सिराना गीला हो जाता था। मीरा रोती थी, लोग उसे पागल कहते थे। गोपियां रोती थी, तड़पती थी। नाम तो अक्रूर है, लेकिन कृष्ण को लिए जा रहा है, ये तो कैसा क्रूर है। हमारे दिल के दाता को लिए जा रहा है। भक्त की जब भगवत कृपा निखरती है और भगवत भक्ति विरह का रूप लेती है, तो उसे बड़े बड़े भोग भी आकर्षित नहीं करते। भोगों से बचने के लिए उसे युद्ध नहीं करना पड़ता, तो भगवान की विरह अग्नि भोगों की आसक्ति जलाकर भस्म कर देती। समझदार को तो भोगों में दोष दर्शन करना पड़ता है, भोगों से संयम करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है। भोगी वातावरण में से भागकर एकांत में तपस्वी वातावरण में जाना पड़ता है। लेकिन जिसको भगवान के पाने की प्यास बढ़ गई है, भगवान के सिवाय जिसको कोई सार नहीं दिखता, जो मिले हैं वो बिछड़ रहे हैं, जो पाया है वो छूट रहा है। कहीं दगा है, कहीं भटका है, कहीं वियोग है, कहीं बीमारी है, कहीं धोखा है, और अंत में देखो कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जिनके लिए खूब खूब कठिनाइयां और दुख सहे, उनके तरफ से व्यवहार जब होता है तो मन सोचता है कि अरे इतना धोखा, ये धोखे से भरा हुआ संसार, ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार, बेईमानी से भरा हुआ संसार, इसमें से क्या मिलेगा, कब तक नोचोगे। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को
ए भाई, अब इस शरीर से तुम्हें और क्या लेना है, क्या रस नोचना है संसार का। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे कहलाने वाले पुत्र मर मिटे। तुम्हारे राज्य में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, ऐसे बेटे के मोह में तुमने सर्वनाश किया। अब अपना समय नाश मत करो। कुत्ते की नाई रोटी का टुकड़ा भीम का खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। चले जाओ गंगा किनारे एकांत में कहीं पड़े रहो, उसको याद करते करते आंसू बहाओ। उसे याद करते करते अपना हृदय पिघलाओ। गाना बजाना बहुत हो गया, ताल ठोकना बहुत हो गया, सेठों को, साहूकारों को, मित्रों को, पति और पत्नियों को रिझाना बहुत हो गया। कब तक उनको रिझाते रहोगे? कब तक उनके हाड़ मांस को चाटते चूसते अपने को बर्बाद करते रहोगे? कब तक काम के गुलाम बने रहोगे? कब तक लोभ में लटकते रहोगे? कब तक मोह में मरते रहोगे? जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावे वास। हे निर्भय, हे निरंजन, हे सच्चिदानंद, तू ही अपनी भक्ति का दान दे दे। आंखें देखने से इनकार करने लगे, बुढ़ापे में रोशनी कम हो जाए उसके पहले हमारी ज्ञान की रोशनी दे दे। बुढ़ापे में कान बहरे होने लगे, उसके पहले ही तेरी ब्रह्म विद्या का प्रसाद पाले तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी शमशान में ले जाए, उसके पहले विरह अग्नि हमें राम में ले आए तो कितना अच्छा होगा। लोग हमें बूढ़ा बूढ़ी करके किनारे धकेल दे, उसके पहले ही हम किनारे होकर तेरे भजन में लग जाए। प्रभु, बहू ऐसा बोलती है, बेटा ऐसा बोलता है, देरानी ऐसा कहती है, जेठानी ऐसा कहती है, उसकी फरियाद मत कर, तू मन भगवान में लगा ले। तू शिकवा मत कर, तू प्रीति कर, तू उसकी विरह की आग की एक चिंगी ले ले और उसको साधन भजन की फूंक से फूंकते फूंकते उस ब्रह्माग्नि को प्रकट कर, जिसमें तेरी सारी वासनाएं जल जाए, तेरा सारा अज्ञान और पाप ताप छू हो जाए। प्राचीन कथा है कि किसी जंगली इलाके में एक बड़ी भयंकर लंबी चौड़ी गुफा थी। उस बड़ी कंदरा में कई समय से हिंसक जीव जंतु रहते थे, सांप, शेर आदि।
जो भी उस गुफा को देखने जाता बाहर नहीं लौटता था। जंगली लोगों ने समझा कि जरूर इसमें भयानक कोई भूत प्रेत है। कुछ लोग बैठ गए उसको गाली गलौज देने को, कुछ लोग डंडे पछाड़ने बैठ गए, कुछ अच्छे लोग थे माला लेकर बैठ गए कि भाई तू दया कर, निकल जाए यहाँ से, हमारे जंगल के कई लोगों को तूने खा लिया है। हे अंधेरा रूपी देवता, अंधेरा रूपी राक्षस, अब तू भाग। कोई गाली देने लगे, कोई डंडे दिखाने लगे, तो कोई उसके नाम की माला करके उसको प्रेम से विदा देना चाहते थे। लेकिन वो अंधेरा नहीं निकला। एक महात्मा आया, उन्होंने कहा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से अंधेरा नहीं जाएगा और प्रार्थना करने से भी अंधेरा नहीं जाएगा। मेरे साथ चलो मशालें लेकर। जो हिंसक प्राणी है उनको मशालों के द्वारा किनारे करते करते अंधेरे को भगा दो। उन जंगली लोगों ने महात्मा की बात मान ली और अंधेरा सदा के लिए भाग गया। बुद्धि में अंधेरा था कि भयंकर काला काला कोई भूत है। भूत नहीं था, ज्ञान था। ऐसे हमारी बुद्धि में अंधेरा घुसा कि किसी ने हमको संसार में फेंका है। क्या करे, कर्म का फल भोग रहे, क्या करे, ये मुसीबत सह रहे। नहीं, अज्ञान है। सत्संग के द्वारा ज्ञान पाकर, ज्ञान की मशाल पाकर संसार गुहा में प्रवेश करो और सारे विघ्न, बाधा और मुसीबत जो तुम्हें हड़प कर रही है उन्हें तुम किनारे लगाते लगाते अपने जीवन दाता की मुलाकात भी कर सकते हो। इस मुलाकात के लिए 4 साधन हैं। जैसे उजाला करने के लिए 4 चीजें चाहिए: दिया, तेल, बाती और माचिस। अंधेरा भाग जाएगा दिया करेंगे तो। ऐसे ही इस संसार रूपी वन से, जंगल से पार होना हो और परमात्मा रूपी पिया को मिलना हो तो 4 साधन है। एक है विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मिटने वाला क्या है और अमिट क्या है, इसका विवेक करो। चलते फिरते, लेते देते विवेक का प्रश्न रखो। इतना मिल गया फिर क्या, शादी हो गई फिर क्या, बच्चे हो गए फिर क्या, बच्चों के घर बच्चे हो गए फिर क्या, नाक का टेरवा टेढ़ा हो जाएगा, आंखें अंदर घुस जाएगी, गाल दब जाएंगे, कमर झुक जाएगी, जठरा मंद हो जाएगी और अंत में शमशान में ही ये बॉडी समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या, कितना भी भोग ले, कितना भी खा ले, कितना भी कर ले, आखिर क्या। जेकर मिले त राम मिले, ॿियो सब मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। विवेक जगाओ। विवेक की जागृति का फल क्या है कि वैराग्य आएगा। कोई ऐसी चीज या वस्तु या परिस्थिति या संबंध नहीं है जिसमें तुम राग करके अपने को फंसाना मंजूर करोगे। विवेक प्रखर होगा तो यहाँ के भोग तो तुच्छ दिखेंगे, स्वर्ग के अप्सरा के आलिंगन को भी अंत में तो नश्वर ही समझोगे। बिस्त में तुम्हें हुरे मिलेगी और शराब के चश्मे बहते हैं, खूब भरपेट पियोगे। आग लगे तुम्हारे बिस्त को, रबिया कहती। रबिया जा रही थी, एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी का कलश। तपस्विनी रबिया
भगवत कृपा को पाने में सफल हुई तब की बात। बाजार वालों ने पूछा कि अरे फकीर रबिया तू कहाँ जा रही है? फकीर का मतलब भीख मंगा नहीं, जिसने संशय की फाकी कर ली, दुखों की दर्दों की फाकी कर ली, ऐसी रबिया। अरे अनाथ रबिया भी ऊंचाई को पा सकती है, तो तुम्हारे तो माता पिता भी है, सत्संग भी है, तुम चाहो तो क्यों नहीं पा सकते हो? लेकिन विवेक की कमी है। शादी हो जाए, बेटा हो जाए, दुकान हो जाए, ये हो जाए, फिर आखिर क्या? पहले ईश्वर को पालूं ऐसा तो विचार करो, ऐसा तो विवेक जगाओ कि आखिर ये क्या मिलेगा, तो क्या आखिर क्या? रबिया एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए जा रही थी। लोगों ने पूछा रबिया कहाँ जा रही और ये कलश किस लिए ले जा रही है और मशाल को क्या करेगी? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। थोड़ी सी नमाज पढ़ते हो और बिस्त मिलेगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करते हो और बिस्त की लालच रखते हो। बिस्त में क्या है? अप्सराएं, वैश्याएं और शराब के चश्मे। इसीलिए तुम यहां अच्छा करते हो कि भविष्य में भी खड्डे में गिरो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए पढ़ो, अच्छा काम करो तो प्रभु प्रागट्य के लिए करो। बिस्त के शराब के चश्मों के लिए क्या ना? तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जाते हो और भय बता रहे हो कि ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो दोजक में जाओगे। तो दोजक में लोग जल रहे हैं, तो जले हुए लोगों को मैं शीतलता बख्शने जा रही हूँ। ये तुम्हारी दोजक की कल्पना और बिस्त की कल्पना दोनों हटाकर वर्तमान जीवन में जियो।